प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के बीच हुई महाबैठक की तस्वीरें तो आप देख चुके हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का पता चला कि इन नेताओं के बीच क्या और किन मुद्दों पर बातचीत हुई? इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि इस महाबैठक में क्या क्या बातचीत हुई। दरअसल रिसर्च स्कॉलर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक के बाद एक नोट ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्मीर के 14 प्रमुख नेताओं के बीच चली महाबैठक में हुई चर्चा का खुलासा करने का दावा किया है। ओआरएफ में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अभिजीत अय्यर मित्रा ने दावा किया है कि उन्होंने पीएम मोदी की इस महाबैठक में शामिल एक नेता से बातचीत की है, जिसमें उन्हें अंदर हुई बातचीत का ब्यौरा दिया है। मित्रा ने इस बातचीत के सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक नोट ट्वीट किया है। मित्रा ने महाबैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया, कैमरे के सामने और बगैर कैमरे के बातचीत में जमीन आसमान का फर्क था। इस महाबैठक के दौरान दंगा एक्ट पर तो बात हुई, लेकिन 370 और 35A पर कोई जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने बताया, इस महाबैठक में जम्मू कश्मीर के विकास पर गंभीर चर्चा हुई। इसमें राज्य के परिसीमन और चुनाव पर लंबी बातचीत हुई। उन्होंने बताया, जम्मू और कश्मीर संभागों के बीच 3 सीटें उनकी संबंधित जनसांख्यिकी के अनुसार होंगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आरक्षण के संबंध में संविधान के प्रासंगिक खंड पूर्ण रूप से लागू किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाने के लिए यही एक अकेला आधार नहीं होगा। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि राजनीतिक पार्टियां कैसे व्यवहार करती हैं और अर्थव्यवस्था के विघटन का वह किस तरह से समर्थन करती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों राजनीतिक दल अपनी आय का अधिकांश हिस्सा पत्थरबाजी को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करते हैं। इस महाबैठक में गाजर और लाठी के बीच एक परफेक्ट बैलेंसिंग का भी उदाहरण दिया गया। अब तक राज्य में पत्थरबाजी आय का एक अहम स्रोत था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, इसके लिए कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताई गई है। अगर कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां इसे नकारती है तो एक नई असमंजस की स्थिति बनेगी। कश्मीर में पैसे कमाने के नए रास्ते बनाने होंगे और उन्हें अपने भ्रष्ट, पुराने और पत्थरबाजी से पैसे कमाने के तरीके को छोड़ना होगा। लेकिन नया रास्ता क्या होगा, इस पर कोई विशेष आश्वासन नहीं दिया गया है। कश्मीर के नेताओं को सर्कस के बंदरों की तरह प्रदर्शन करते रहना होगा, सिर्फ इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा होगा। इनमें से किसी भी जोकर को वास्तव में समायोजित नहीं किया जाएगा। कश्मीर के नेता दिल्ली से क्या चाहते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन दिल्ली जम्मू कश्मीर और वहां के राजनीतिक दलों से क्या चाहती है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओआरएफ में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अभिजीत अय्यर मित्रा के इन ट्वीट्स पर गौर करें तो समझ आता है कि कश्मीर के नेताओं को इस महाबैठक में कुछ खास हासिल नहीं हुआ, न ही ये बैठक किसी खास निष्कर्ष पर पहुंच सकी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज़ हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें।